हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। क्लास 8th चैप्टर नंबर 9 है, जिसका 9.1 एक्सरसाइज है। 9.1 एक्सरसाइज के अंदर है फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म देयर कलेक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मीन्स कि जो भी टर्म है उसको क्या करते हैं, कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, है ना। हमें क्या बताना है, उसका कोएफिशिएंट बताना है और टर्म बतानी है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5xyz² माइनस 3zy। तो इसकी टर्म क्या हो जाएगी, हमारी टर्म हो जाएगी 5xyz² एच इट इज़ हमारे यहाँ पे लिखता है एंड माइनस के 3zy, ठीक है। इसको माइनस नहीं समझना है, माइनस नहीं है ये वाला साइन, ये सिर्फ इनके दोनों के बीच में वो लगाने के लिए किया हुआ है हमने टिक इसको, ठीक है। ऐसे हम कोएफिशिएंट निकालेंगे। कोएफिशिएंट में क्या हो जाएगा, सिर्फ नंबर आएंगे। कोएफिशिएंट में क्या आएगा, ये सिर्फ 5 एंड माइनस 3, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, एक्स वाई जेड और वाई, ठीक है, कोएफिशिएंट में। तो हमें इस टाइप से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, 1 + x दिया हुआ है। तो इसमें टर्म क्या हो जाएगी, टर्म तो हो जाएगी हमारी 1, ठीक है, एक्स कॉमा और x²। जहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है वहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट कॉमा लगा देना है, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू वाला जो नंबर वाली वैल्यू है वो ही लिखना है हमें, कैपिटल ABCD अल्फ़ाबेट वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, ठीक है। हमें क्या लिखना है, नंबर वाली वैल्यू लिखनी है कोएफिशिएंट में ओनली, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट का, जिसमें है 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z², है ना। तो इसमें हमारी टर्म कौन सी हो जाएगी, टर्म हो जाएगी हमारी 4x² y² और कॉमा माइनस के 4x² y² z², फिर प्लस का जहाँ साइन लगाया वहाँ पे कॉमा लगाया और z² लिख दिया। कोएफिशिएंट में क्या हो जाएगा, नंबर जो भी नंबर हमें रिसीव हुए हैं 4 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से आपको टर्म और कोएफिशिएंट लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमें 3 - PQ + QR - RP। तो हमारी टर्म क्या है, 3 PQ QR और RP। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 1 एंड 1, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है x/2 + y/2 - xy। तो टर्म क्या हो जाएगी हमारी, x/2 y/2 -xy। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 और -1, ठीक है। नेक्स्ट है इसका 6 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है 0.3a - 0.6ab + 0.5b। तो टर्म क्या हो जाएगी हमारी इसमें, 0.3a 0.6ab 0.5b। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इसमें, 0.3 0.6 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आइडेंटिफाई करना है टर्म में और कोएफिशिएंट ऑफ वैल्यू में, ठीक है। इस तरीके से हमें उनको एक्सप्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है टर्म में और कोएफिशिएंट में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, 9.1 एक्सरसाइज का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे, क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलोनोमिनल, मोनोनोमिनल, बायोनोमिनल और ट्राइनोमिनल, विच पोलोनोमिनल्स डोंट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। तो कौन कौन सी कैटेगरी है जिनमें क्या होता है, पोलोनोमिनल फिट नहीं होता है, वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से दिए हुए हैं, x + y, 1000, ये भी एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम, x + y, ये वाला x + y हमने ले लिया। कंटेन द 2 टर्म, इट इज़ क्या होता है, बाइनोमिनल। ये कितनी वैल्यूज़ कंटेन करता है, 1 और 2। प्लस से पहले की एक 1 हो गई और प्लस के बाद की क्या हो गई, एक 1 हो गई। तो ये क्या कितनी वैल्यू हो गई, 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोनोमिनल। अब है सेकंड क्वेश्चन है, सिंस 1000 कंटेन 1 टर्म देयरफॉर इट इज़ क्या होता है, मोनोनोमिनल। ये एक ही टर्म को क्या करता है, कंटेन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोनोमिनल। अगर 2 वैल्यू को कंटेन करते हैं तो क्या बोलेंगे, बायोनोमिनल। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है x + x² + x³ + x⁴। इस ये क्या करता है, कंटेन करता है 4 वैल्यूज़ को। तो ये क्या हो जाएगा, पोलोनोमिनल। जिसमें 4 वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है वो क्या होता है, पोलोनोमिनल हो जाएगा। जैसे ये है 7 + y + 5x, तो ये क्या हो जाएगा, कंटेन करता है 3 टर्म। तो देयरफॉर इट इज़ क्या बोलते हैं इसको, ट्राइनोमिनल। 3 वैल्यूओं को कंटेन कर रहा है, 7 y और 5x को, इसलिए ट्राइनोमिनल बोल दिया इसको, ठीक है। ये 2 वैल्यू को कंटेन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बायोनोमिनल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आपको धीरे धीरे सॉल्व करना है। 6 है इसका, 2y - 3y² + 4y
की पावर 3, तो कंटेन करता है 3 टर्म, देयरफॉर इट इज़ क्या होता है ट्राइनोमिनल, इसको हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमिनल। 7 क्वेश्चन है 6 5x माइनस 4y प्लस 3xy कंटेन करता है 3 टर्म, देयरफॉर इट इज़ क्या होता है ट्राइनोमिनल हो जाएगा। 8th है जिसमें है 4x माइनस 5z स्क्वायर कंटेन 2 टर्म्स, देयरफॉर इट इज़ क्या होता है बायोनोमिनल, तो ये क्या हो जाएगा बायोनोमिनल कहलाएगा। ठीक है, जिसमें 2 वैल्यू होगी वो बायोनोमिनल, जिसमें सिंगल वैल्यू होगी मोनोनोमिनल, जिसमें 3 वैल्यू कंटेन होती है उसको ट्राइनोमिनल, और जिसमें 4 होगी उसको पोलोनोमिनल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, उसका 9th क्वेश्चन है जिसमें है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, है ना, कंटेन करता है 4 टर्म, तो इसको हम क्या बोलते हैं पोलोनोमिनल। एंड इट डज नॉट फिट इन द अबाउट 3 कैटेगरीज, तो ये क्या करता है 3 कैटेगरियों में क्या होता है ये फिट नहीं होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए वाला। 10th क्वेश्चन है सिंस पी क्यू आर कंटेन करता है 2 टर्म, देयरफॉर इट इज़ क्या होता है मोनोनोमिनल बोलते हैं उसको, इसमें पी क्यू आर है इसलिए इसको मोनोनोमिनल बोलेंगे। 11 क्वेश्चन है जिसमें है सिंस पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर कंटेन करता है 2 टर्म, इसलिए इसको बायोनोमिनल बोलेंगे। और 12 है हमारा सिंस 2p प्लस 2q कंटेन करता है 2 टर्म, देयरफॉर इट इज़ क्या हो जाएगा बायोनोमिनल, तो इसको हम क्या बोलेंगे बायोनोमिनल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 12 क्वेश्चन नंबर 2 में 12 क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है ऐड द फॉलोइंग, मीन्स कि हमें ये वैल्यू जो दी हुई है इनको हमें क्या करना है ऐड करना है, ऐड यानी प्लस। ठीक है, यानी ए पी माइनस बी सी कॉमा, ये कॉमा में लगा हुआ है तो ये एक वैल्यू हो गई, बी सी माइनस सी ए ये एक वैल्यू हो गई, कॉमा लगा हुआ है सी ए माइनस सी ए बी, तो हमें ए बी माइनस बी सी में ऐड क्या करना है बी सी माइनस सी ए को, और बी सी माइनस सी ए में ऐड किसको करना है सी ए माइनस ए बी को। इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हमें किस तरीके से सॉल्व करने होंगे। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर ऐड द फॉलोइंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे ए बी है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे पहले वैल्यू लिखेंगे, ए बी माइनस बी सी है तो ए बी माइनस बी सी हमने यहाँ पे लिखा। अब बी सी माइनस सी ए है सेकेंड वैल्यू, तो बी सी के नीचे ही हम क्या लिखेंगे बी सी लिखेंगे प्लस लगा के। ठीक है, माइनस सी ए कोई भी ऊपर वैल्यू नहीं है तो इसलिए माइनस सी ए को हमने अलग किया, सी ए माइनस ए बी है ना, तो सी ए हमारे पास दिया हुआ है प्लस में, तो हमने सी ए के नीचे सी ए लिख दिया, और ए बी हमारा दिया हुआ है ये वाला, तो ए बी के नीचे हमने ए बी लिखा। अब इन वैल्यूओं को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, तो ये ऊपर ए प्लस वाली वैल्यू है ये माइनस वाली वैल्यू है, तो इसमें से दोनों माइनस प्लस होते हैं तो जीरो आएगा, है ना। ये माइनस बी सी है प्लस बी सी है तो ये भी जीरो आ जाएगा, ये माइनस सी है और ये सी है तो इसमें भी क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है तो एक दूसरे से वैल्यू कट जाएगी, तो जीरो आंसर, तो हैंस देयर सम इज क्या हो जाएगा जीरो, तो इनका सम क्या हो जाएगा जीरो रिसीव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें है ए माइनस बी प्लस ए बी है ना, बी सी बी माइनस सी प्लस बी सी सी माइनस ए प्लस ए सी, और ए माइनस बी प्लस ए बी है। तो अब इसमें ए माइनस बी प्लस ए बी है तो हमने क्या किया ये वाली बी माइनस सी प्लस बी सी इस वैल्यू को इस वैल्यू के नीचे लिखेंगे, कैसे बी दिया हुआ है तो बी के नीचे हमने बी लिखा प्लस का, सी माइनस दिया हुआ है तो माइनस के सी हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि ऊपर है ही नहीं सी, इसलिए इसको अलग कर दिया हमने, बी सी भी ऊपर नहीं है इसलिए हमने प्लस में बी सी को अलग कर दिया। अब आते हैं सी दिया हुआ है तो हमने सी के नीचे सी लिखा, ए है तो ए के नीचे हमने ए लिखा, ए सी है तो ए सी के नीचे नहीं है तो हमने प्लस करके ए सी कर दिया। अब ए में से ए गया तो क्या ए ऐड किया तो जीरो आएगा, बी में से माइनस के बी और प्लस बी है तो जीरो आएगा, ए बी का ए बी आ जाएगा, माइनस सी में से जीरो आ जाएगा, बी सी है तो बी सी आ जाएगा, ए सी है तो ए सी। इस तरीके से हमारा सम क्या रिसीव होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा आंसर रिसीव होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है जिसमें उसको भी हम इसी तरीके से ऐड करना है, हमें वैल्यूओं को लिखेंगे और वैल्यूओं को उनके नीचे ऐड करके और उसका आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा थर्ड का माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p क्यू प्लस 9। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर हमको रिसीव होगा। हमें ऐड करना है इसलिए हमने ऐड कर दिया उन वैल्यूओं को उन्हीं के नीचे लिख के, वैल्यू नंबर वैल्यू है तो नंबर वैल्यू को नीचे लिखा, पी क्यू है तो पी क्यू वाली वैल्यू को पी क्यू वाली वैल्यू के नीचे लिखना है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली वैल्यू है तो उसको पी क्यू स्क्वायर वाली वैल्यू के नीचे ही लिखना है। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा तो 1 की वैल्यू नहीं लिखना, पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है। 3 और 7 है तो 7 आ जाएगा, 4 प्लस के है ना 4 आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा 4 और 5 है तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और फिर हमें एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर रखना है, एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर रखना है। एल स्क्वायर यहाँ पे रख दिया हमने और एन स्क्वायर यहाँ रख दिया, बाकी की वैल्यू 2lm प्लस 2mn और 2nl कॉमन है ही नहीं किसी की, तो हमने इनको अलग कर दिया। तो हमने सारे आंसरों को क्या किया जोड़ लिया, 2l स्क्वायर हो जाएगा, ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा
और 2LM हो जाएगा और 2MN और 2ML, ठीक है। तो हमारा सम क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है सब में, तो हमने 2 कॉमन ले लिया और बाकी सबको क्या किया, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर LM MN और NL, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 इस तरीके से सॉल्व होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पहले क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमने सब ऐड किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है A4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, मतलब इस वैल्यू के अंदर से इस वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं हमारे ABC। आइए चेक करते हैं कैसे करने हैं हमें सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, है ना। इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है, इस वाली वैल्यू को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस, हमने माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 12A में से 4A जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8A बचेगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2AB बचेगा। अब ये प्लस प्लस साइन लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का साइन, माइनस करना है हमें, तो माइनस हमने यहाँ पे, ठीक है। तो 5 और में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, 2B बचा, ठीक है। और -3 है और नीचे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है इसलिए हमने प्लस यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से आपको सॉल्व क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर B है, इसमें 5x माइनस 2yz माइनस 2zx, ये हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमने माइनस का साइन लगाया यहाँ पे क्योंकि माइनस करना है हमने, तो 2 आ गया। ये भी हमें माइनस करना था, तो माइनस और माइनस कितना, 7 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस ऑलरेडी दोनों में माइनस दिया हुआ है, तो हम ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 5zx और 10yz है, तो 10yz का 10yz आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा B क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस C पे आते हैं। C में हमें वैल्यू एज इट इज़ दी हुई है, इसमें से हमें इस वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। माइनस का साइन लगाया यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे हम, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऊपर प्लस है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8PQ, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, तो 18 हो जाएगा। और ये प्लस का यहाँ लगेगा, माइनस माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का साइन 5P लगेगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 28। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा।